Good morning, students. Yesterday we have done exercise 2.2 and today we are going to start another exercise 2.3. So exercise 2.3 we are starting, and in this exercise the symbol of is used. ठीक है? So of मतलब होता है multiply. ठीक है? जहाँ आपको of दिखे वहाँ आपने मल्टीप्लाई को यूज करना है। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसका। फाइंड 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ, आपको ए पार्ट दिया हुआ है 1/4 और बी पार्ट दिया हुआ है 3/5 और सी पार्ट आपको गिवन है 4/3. So 1/4 of मतलब मल्टीप्लाई 1/4. ठीक है, 1/4 of 1/4 तो ये आ जाएगा 1/60. ठीक है, इस तरीके से b वाला निकालेंगे 1/4 of 3/5. दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई 3/5. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3/20. ठीक, इसी तरीके से 4/3 का भी हो जाएगा. सबके लिए सबका आपको 1/4 पार्ट ही निकालना है. 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 4/3. तो सभी में आपको 1/4 ही निकालना है. इसके बाद सेकंड पे आ जाएंगे मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म. हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और फिर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. सेकंड तो फर्स्ट पार्ट 2/3 ऑफ 2/3 ये दिया हुआ. ठीक है, पहले सबसे पहले ये मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 2/3 मल्टीप्लाई 8/3, 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3. और फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अगर कैंसिल हो पा रहा है तो पहले कैंसिल कर देंगे. कुछ भी कैंसिल हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कैंसिल हो पाते हैं, तो कोई भी कट नहीं हो रहा है हमें दिख रहा है. ठीक है, सो 2 8 जा 16/9. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एक हमारा जो वैल्यू थी वो मिक्स में है तो हमें आंसर भी मिक्स में निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? मिक्स में करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 1. ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास? 7. 1 7/9. ठीक है, ये होगा हमारा. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. देख लेते हैं. ये बोल रहा है लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना इफ पॉसिबल. ठीक है, अगर वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कुछ भी कट हो सकता है तो हमें वो कट करके फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो हम लोग थर्ड में देखेंगे कुछ शायद कट हो रहा है इसके अंदर. 3/8 ऑफ 6/4. ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे. ये देखिए यहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा, इधर हमें दिख रहा है ऊपर 6 है, यहाँ 8 है, तो 3 2 जा 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8. और कुछ कट नहीं हो रहा. ठीक है, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16. आप इन दोनों को भी कट कर सकते थे 2 के टेबल में, तो भी आंसर बिल्कुल सिमिलर आएगा. 3 3 जा 9 4 4 जा 16. तो ये हमारे पास आ गया. ठीक है, इसके बाद थर्ड भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को. ठीक है, और इसमें आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर भी सकते हैं और नहीं, आपकी मर्जी है. ठीक है, जहाँ बोलेगा कि करना है सिंपलेस्ट में वहाँ करना ही करना है.
मल्टीप्लाई 7 by 9, 6 2 by 5 मल्टीप्लाई 7 by 9, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 6 30, 30 plus 2 32 by 5 मल्टीप्लाई 7 by 9। तो ये कैंसिल हो सकता है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 सा 41, 7 3 सा 21 और 1 22, 5 9 सा 45। ये आ गया। इसको मिक्स में चेंज कर लेंगे, डिवाइड करके 45 और 2 2 4, ठीक है। सो ये हमारे पास जाएगा 45, हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 5 सा 25, 2 2 5 तो आ रहा है, 45 5 सा 45 4 सा देख लेते हैं। 4 5 सा 20, 16 और 18, 180 आ रहा है हमारे पास ये 4 पे, और हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 4 4 44 रिमाइंडर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 44 by 45, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 44 by 45, ठीक है। इसके बाद विच इज ग्रेटर, फोर्थ के अंदर बोल रहे हैं इनमें से बड़ा कौन है। तो आपको पता है कि आप बढ़ाने के लिए अगर दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, सपोज पहला हम लोग कर लेते हैं फोर्थ का। फोर्थ का पहला जिसमें लिखा है 2 by 7 और 3 by 4, ठीक है, या फिर 3 by 5 और 5 by 8। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये या फिर ये, ठीक है। पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस हो रहा है। पहले इसको लिखेंगे 2 by 7 मल्टीप्लाई 3 by 4, ठीक है। इसको लिखेंगे 3 by 5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5 by 8, ठीक है। 2 2 सा 4, ये आ गया मेरे पास 3 by 40, या फिर ये क्रॉस हो रहा है 5 से 5 कैंसिल 3 by 8। अब देखो आप इन दोनों में से बड़ा ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि फ्रैक्शंस में है, ना ही हम न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, ये ना ही हम डिनोमिनेटर को देख के बता सकते हैं, डिनोमिनेटर तो इसका बड़ा है। तो हमें क्या करना होता है फ्रैक्शंस के केस में, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, 14 और 8 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 7 सा 14, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 और ये आ गया 7, तो ये आ गया 8 7 सा 56। और हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 56 लेकर आना है। तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आए, यहीं से चेक कर सकते हैं। ये 14 बाकी बचा हुआ 4, 14 को 4 से करेंगे तब 56 आएगा, या फिर 3 by 8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 56 आ जाए, 7 से करना पड़ेगा। जिसको हम डिनोमिनेटर से कर रहे हैं आपको न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 सा 12 by 56, ये आ जाएगा 21 by 56। अब जब डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो न्यूमरेटर के बेसिस पे कह सकते हैं कौन बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही नंबर बड़ा। सो 21 इज ग्रेटर, सो 21 by 56 इज ग्रेटर, so that means 3 by 5 of 5 by 8 is greater, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सैली क्या करती है, 4 सैपलिंग्स को प्लांट करती है एक रो में, एक गार्डन के अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3 by 4 मीटर। Sally plants 4 saplings in a row in a garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3 by 4 meter. Find the distance between first and the last saplings. Sally ने अपने गार्डन के अंदर ये 4 saplings लगाए हैं, ठीक है, एक रो में, और 2 adjacent saplings के बीच में जो distance है वो 3 by 4 मीटर का है।
she reads in 1 day, एक दिन में कितना रीड करती है? 3/4 hours, ठीक है। उसके बाद so she reads in 6 days, 6 days में वो कितना रीड कर लेगी? 6 multiply 1 3/4, तो 6 multiply 7/4, ठीक है। तो 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3 7s are 21/2, that is 10 1/2, ठीक है। तो कितने आवर्स बुक टोटल ले रही है उस बुक को रीड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ जो है वो बिल्कुल सिक्स्थ की तरह ही है, जैसे सिक्स्थ आपको कराया, ठीक है। इसी तरीके से आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, ठीक है। कार runs 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। वो 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल पाती है, तो वो कह रहा है कि अगर कितना लीटर पेट्रोल आ जाए उसमें 2 3/4 लीटर्स में वो कितना चल पाए। तो 16 मल्टीप्लाई 2 3/4, बिल्कुल इसके जैसा ही है, ठीक है। लास्ट है आपका 8th क्वेश्चन, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई, बॉक्स दिया हुआ है आपको नंबर बताना है बॉक्स के अंदर। मैं आपको बी पार्ट करा देती हूँ, ए आप लोग कर लेना, बिकॉज ऑलरेडी आई डिस्कस्ड ए पार्ट इन Zoom and I provide this in notes also. So B part को डिफरेंट पार्ट कर लेते हैं हम लोग, 8th का B कर लेते हैं। इसमें बोला है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल्स टू 24/75, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इस बॉक्स में क्या है, मैं इसको x मान लेती हूँ, ठीक है। अगर ये x है 24/75, ये 5 यहाँ डिनोमिनेटर में, इधर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 3 8 जा 24, ये 15 पे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/15। तो बॉक्स के अंदर क्या आएगा 8/15। उसके बाद द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या होगी 8/15, ठीक है। 8/15 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, और अगर हमें x बताना है तो आप क्या कर लेना, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर लेना। 24 को 5 से करते हैं तो आता है हमारे पास 20, ये आता है हमारे पास 5 4 जा 20 और 2 और 120 आता है, ठीक है। और 75 को जब 3 से करते हैं तो हमारे पास आता है 225, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर ये आएगा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। इट इज बेस्ड अपॉन द डिवीजन, ये डिवीजन पे बेस्ड है, ठीक है। इसके 1-2 क्वेश्चन ही कराऊंगी, बाकी बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको। Exercise 2.4 we are doing. इसका फर्स्ट करवाती हूँ। लिखा है 12 डिवाइडेड बाय 3/4, ठीक है। आपको क्या करना है, डिवीजन के केस में डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ठीक है। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जो राइट वाला जो हमारा साइड होती है दैट इज 3/4, ये रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल मींस डिनोमिनेटर अब न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। 3 4 are 12 और ये आ गया 16, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3, 3
उसके बाद थर्ड वाला बिल्कुल सेम है, आराम से हो जाएगा। मैं एक बता देती हूँ, फोर्थ बता देती हूँ। 4 1/3 डिवाइडेड बाय 3। 4 1/3 डिवाइडेड बाय 3, यही दिया हुआ। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है इम्प्रॉपर में। 12 और 13, 3 4 12 और 13/3, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, डिवाइडेड बाय 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करेंगे, अभी इसके नीचे 1 है, ये मान लिया हमने, तो मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो कितना आ गया 13/9। फिर इसको वापस मिक्स में चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ भी बिल्कुल सिंपल है, एक क्वेश्चन बता देती हूँ फोर्थ का। 2 1/5 डिवाइडेड बाय 1 1/5। ये फोर्थ का लास्ट 8th पार्ट आ रही है। 2 1/5 डिवाइडेड बाय 1 1/5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 और 11/5 डिवाइडेड बाय 6/5। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान रखना राइट वाले को चेंज करना है, अपने रेसिप्रोकल करना है, लेफ्ट का नहीं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते ही इसका रेसिप्रोकल, और फिर 5 से 5 कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 11/6। नेक्स्ट एक्सरसाइज